अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट 83 पॉइंट के साथ 41,211 की सतह पे बंद रही। वॉल्यूम्स की बात की जाए 121 मिलियन का काम KSE 100 इंडेक्स में देखा, जहाँ KSE ऑल शेयर में 185 मिलियन का काम देखा, जिसकी वैल्यू 9.3 बिलियन बनती है। तो वैल्यू काफ़ी हाई है। ये वही वैल्यू है जो मार्केट जब 300 साढ़े 300 मिलियन का वॉल्यूम लगाती है तो उस वक्त ये वैल्यू बनती है। तो इसकी वजह यह है कि इतने कम वॉल्यूम में इतनी हाई वैल्यू की वजह यह है कि बड़े स्टॉक में काम होते हुए देखा। जैसे आपका हपको हो गया, इसका 15.5 डिविडेंड की अनाउंसमेंट के बाद इसमें अंदर एक अपर कैप लगा और 30 मिलियन का काम हुआ। जब TRC की बात की जाए तो TRC भी 16 मिलियन का काम हुआ। इसके अंदर अभी बैंक के अंदर काम हुआ। तो बड़े स्टॉक के अंदर काम हुआ, जिसकी वजह से वैल्यू हाई होती है। आप इसका अंदाज़ा इस तरीके से लगा सकते हैं कि जो KSE 100 इंडेक्स की अंदर जो काम हुआ उसकी वैल्यू 8.34 बिलियन है, और KSE ऑल शेयर के अंदर जो काम हुआ जो कि इजाफी 64 मिलियन का जो वॉल्यूम्स लगे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मार्केट को 1.03 बिलियन वैल्यू कंट्रीब्यूट की। बहरहाल इन चीज़ों को हम आगे डिस्कस करते हैं। फिलहाल अगर आज के मार्केट को देखें तो इंडेक्स ने 41,400 का हाई लगा और 41,090 का लो मारा। अल्लाह का शुक्र है जिस तरीके से हमने फ्राइडे की दिन के दिन आप लोग को अपलोड की थी वीडियो, ऑल्दो वो थर्सडे के दिन डिलीट हो गई थी फॉर सम टेक्निकल रीजंस। बहरहाल लेकिन 1000 लोगों ने तकरीबन देखा था, 1000 व्यूज़ आ चुके थे। तो उसके अंदर काफ़ी डिटेल में बताया था कि यहाँ से मार्केट 41,300 से 400 को टारगेट कर सकती है। मार्केट का एक रिकवरी एरिया होगा, और हमने देखा मार्केट हमारे गिवन लेवल से मार्केट के अंदर एक रिवर्सल आया। तो काफ़ी एक्यूरेट एनालिसिस थी, अल्लाह का शुक्र है। हमने हमारी कोशिश है थ्रू आउट द वीक, थ्रू आउट द मंथ, थ्रू आउट द ईयर आपको अच्छी से अच्छी एनालिसिस आपको फराहम की जाए। अच्छा, मज़ीद देखा जाए तो आज वॉल्यूम्स अच्छे लगे। हमने देखा मार्केट ने 41,400 से रेजिस्टेंस ली। वंस अगेन मार्केट ने अटैम्प्ट की, लेकिन वो एक फेल्ड अटैम्प्ट थी, और आखिर के वक्त मार्केट में एक अग्रेशन आया। तकरीबन 3:07 के बाद से मार्केट में एक अग्रेशन आया और एक शार्प फॉल हमने देखा, जिसके अंदर आपका TRG जो स्टॉक था जो मार्केट को मेनली पॉजिटिव में कंट्रीब्यूट कर रहा था, उसके अंदर थोड़ी नेगेटिविटी आई। साइड में हर कुछ स्क्रिप्ट में हमने थोड़ा प्रेशर देखा। साथ ही में अगर अभी फ़िलहाल हम टॉप एक्टिव स्टॉक्स को देखें, अच्छा उससे पहले अगर हम फ़िलहाल क्रूड ऑयल को देख लिया जाए तो क्रूड ऑयल $3.32 पॉजिटिव चल रहा है, 82.82 के पास चल रहा है करीबन, जहाँ पे तो ये काफ़ी नेगेटिव चीज़ है। ज़्यादा तो नहीं फिलहाल, क्योंकि ये तो खैर एक एवरेज वॉलेटिलिटी है, लेकिन इस वक्त ये कि क्रूड ऑयल आपका तो हाई साइड पे है। जो पॉजिटिव डेवलपमेंट की गई इस वीकेंड में वो ये थी कि आपका पेट्रोल प्राइसेस को गिराया गया, जो कि हम देख सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में आपकी आपकी जो इन्फ्लेशन है उसके अंदर एक गिरावट हम लोग को उम्मीद करते हैं कि देखने को मिले। साथ ही में आपका जो डॉलर की आज की क्लोजिंग रही है वो 227 रुपये 29 पैसे रही है, तकरीबन 0.51% उसने डेप्रिशिएट किया है अगेंस्ट पाकिस्तानी रुपी। जहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट में टॉप एक्टिव स्टॉक्स में हपको ने 15.5 रुपये डिविडेंड अनाउंस किया। TRG के अंदर हाई साइड पे गया, लेकिन फिर हाई साइड से इसमें हमने थोड़ी प्रॉफिटिंग देखी। इसने गालिबन 134 के करीब का हाई लगाए, 134.75 पैसे का। यूनिटी के अंदर आखिर में हमने एक अच्छी रैली देखी, अच्छा परफॉर्म कर रहा था। हेस्कॉल हो गया, TPLP 2 पैसे पॉजिटिव रहा, जहाँ AVN के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस रही। सिनर्जी आपका अच्छा परफॉर्म करता रहा, सिनर्जी आपका 4 पैसे नेगेटिव परफॉर्म करता रहा। सिनर्जी की मजीद देखा जाए तो आज इसने अपने लो के आसपास ही इसकी क्लोजिंग आई है। WTL नील बंद रहा, PIBTL 20 पैसे नेगेटिव रहा। जहाँ टॉप एडवांसेस सब तकरीबन सभी लिक्विड स्टॉक है, सिवाय मेरिट हो गया। मेरिट के अंदर थोड़ा काम हुआ, ये भी कोई ज़्यादातर लोग इसमें काम नहीं करते हैं। जो वॉल्यूम वाला स्टॉक है, लिक्विड वाला है, वो हपको है। चाहे टॉप डिक्लाइनर्स की बात की जाए तो तकरीबन ये भी सब लिक्विड ही है। जैसे कुछ होगा जैसे UVIC, इसके अंदर में सेलेक्टिव पीपल ही काम करते हैं ऐसे छोटे स्टॉक्स में। BAPL हो गया, आपका TPLT हो गया, तो इनके अंदर सेलेक्टिव लोग ही काम करते हैं। बहरहाल अगर हम देखें डेली एक्टिविटी पे मार्केट कंट्रीब्यूटर्स में, तो आप देख लीजिए आज की जो ये मार्केट 80 कुछ पॉइंट्स प्लस थी, 80 पॉइंट्स के करीब, तो उसके अंदर 133 पॉइंट तो सिर्फ और सिर्फ आपके हपको के थे। तो ये दिखाता है कि ये हपको की क्योंकि जाहिर सी बात एक बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक है, इसकी वजह से आज मार्केट पॉजिटिव रही। अगर आप इसके पॉइंट हटा दें तो मार्केट 50 पॉइंट नेगेटिव रही। बहरहाल अगला जो स्टॉक्स अभी है HL, PS, ऑफिस सिस्टम, यूनिटी, कैपको, TRG, PCL, सरले, HMB, लॉटे केमिकल, FCCL, दाऊद हरक्यूलस, MTL और मारी। जहाँ पे टॉप डिक्लाइनर्स में आपका HBL 28 पॉइंट, PPL पे FFC, चिराट, UBL, फातमा, OGDC, लकी, MCB, एंग्रो, PSMC के इलेक्ट्रिक, कोलगेट, PIBTL और AGP रहे। तो ये तो कुछ हो गया आज की मार्केट के हवाले से रिव्यू। अब चलते हैं KSE 100 इंडेक्स की डेली चार्ट पे और देखते हैं कि अब आगे आने वाले मार्केट में कैसी मूव बन सकती हैं।
अगर हम आज के डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो आज की जो मार्केट की क्लोजिंग आई है वो मार्केट में पॉजिटिव क्लोजिंग आई है, लेकिन हाई साइड से मार्केट में आज हम एक रिजेक्शन देख रहे हैं। आज आप देखेंगे अगर आप ये जो प्रीवियस 2 दिन की कैंडल्स हैं तो प्रीवियस जो कैंडल बनी उसमें नीचे से बाइंग आया और आज की जो कैंडल बनी उसमें हाई साइड से एक सेलिंग आई। तो काफ़ी हद तक ये न्यूट्रल ही चल रहा है इस वक्त सिचुएशन। और वीकली आगाज़ भी अच्छा हुआ, वॉल्यूम्स ऑल द फ्राइडे के निस्बतन स्लाइटली डिक्लाइन साइड पे थे। तो बहरहाल अभी तो ये कि ओवरऑल आज की मार्केट पॉजिटिव क्लोजिंग पॉजिटिव है, अपने हाई साइड से मार्केट थोड़ी दूर होकर बन रही। अगर आवर्ली टाइम फ्रेम में आ जाओ मार्केट के ट्रेंड की बात की जाए, देखिए अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग को गौर करना पड़ेगा। देखिए मार्केट ने रिसेंटली अब मैं वंस अगेन बार रिपीट करता हूँ ताकि आप लोगों को ये बार समझ में आ जाए मार्केट बेसिकली करना क्या चाह रही, ताकि आप जब ट्रेड ले तो आपको कोई अंदर हेजिटेशन ना हो, आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बना रहे। देखिए मार्केट ने तेज़ी कहाँ से की थी, आपके 39,500 से कहाँ तक की थी, 43,800 तक मार्केट ने तेज़ी की। उसके अगेंस्ट में मार्केट ने करेक्शन ली। कैसे करेक्शन ली? मार्केट में जाहिर सी बात है एक स्ट्रेट डायरेक्शन तो आई नहीं, मार्केट गिरी फिर ऊपर आई, फिर गिरी फिर ऊपर आई। तो ये 500,000 पॉइंट गिरती तो 500 पॉइंट रिकवर करती, 1000 पॉइंट गिरती तो ऐसे 500 पॉइंट रिकवर करती। ऐसे ही मार्केट का ये जो ट्रेंड था वो कंटिन्यू था अनटिल हमने देखा जब मार्केट ने 42,300 का हाई लगाया था। इसके बाद मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल आया। ठीक है, इधर से मार्केट में डायरेक्ट ही आप कह लीजिए अराउंड 1500-1700 पॉइंट का डिक्लाइन आया। तो इसके अगेंस्ट मार्केट ने जाहिर सी बात है कि ये जो डिक्लाइन किया उसके अगेंस्ट कोई रिकवरी तो ली नहीं, तो उसके अगेंस्ट मार्केट ने फिर एक रिकवरी ली। वो रिकवरी जो बनती थी वो उसके अगेंस्ट एक मार्केट ने रिकवरी ली, और ये जो रिकवरी थी ये आप कह लीजिए जो मार्केट ने 43,800 से भी गिरी ना, ये उसकी भी एक रिकवरी थी। तो ये एक कह लीजिए आप प्रीवियस वेव और उससे प्रीवियस वेव की एक ये रिकवरी थी। ठीक है, और मार्केट ने रिजेक्शन कहाँ से ली? ठीक 38% के रेशो से। मैं अगर आपको फिबोनाची लगा कर दिखाऊँ, आप यहाँ पे अगर फिबोनाची के लेवल्स देखेंगे तो ठीक 38% का लेवल बनता था 41,740। इधर से ठीक मार्केट ने करेक्शन ली और ये जो लेवल था बेसिकली ये जो मार्केट ने तेज़ी की ना 1500 पॉइंट की, तकरीबन 1300 पॉइंट, वो बेसिकली इस ये जो गिरी थी मार्केट 3,500 पॉइंट के करीब जो मार्केट गिरी थी उसके अगेंस्ट ये मार्केट में 1300 पॉइंट की एक रिकवरी आई। उसकी वजह से हमने मार्केट में एक रिजेक्शन देखा, साथ में मार्केट के अंदर ट्रेंड लाइन का भी हम रिजेक्शन देख रहे थे। तो ये तो आपको ओवरऑल व्यू दिखा दिया है। मार्केट के अंदर बेहतरी कब आएगी, रिकवरी मजीद कब कंटिन्यू होगी, मैं आपको अभी ऊपर का बता, हम अभी डिटेल में भी आते हैं कल के हवाले से कि मार्केट में कल के अंदर क्या परफॉर्मेंस रह सकती है। फिलहाल जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि तो ये कि अभी मार्केट जैसे 41,700 को ब्रेक करेगी तो मार्केट का ये क्या होगा कि आउटली ट्रेंड में मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी आ जाएगी, पॉजिटिविटी आएगी और फिर मार्केट अपने आप को मजीद किधर तक पुश कर सकती है, वो होगा 42,100 से लेकर 42,500 तक मार्केट अपने आप को मूव करेगी, 42,400 42,500 तक। उधर तक मार्केट फिर अपना सेकंड टॉप देगी और सेकंड टॉप के बाद मार्केट के अंदर पॉसिबिलिटीज़ है फिर एक करेक्शन वंस अगेन आए और वही 41,700 के पास है पॉसिबल होगा सपोर्ट ले। मेरा हम ये थोड़ा अभी आगे जा रहे हैं। फिलहाल ये कि अभी रिकवरी मार्केट के अंदर कंटिन्यू कब होगी, 41,700 का 750 के मार्केट के सस्टेन करेगी तो मार्केट के अंदर रिकवरी का आसार शुरू हो जाएंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया, ये जो मार्केट है 3,500 पॉइंट की करेक्शन ली उसके अगेंस्ट रिकवरी। तो हम छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं क्योंकि हर टाइम फ्रेम में करेक्शन और ये हाईज लोज बनते रहते हैं। तो अगर मैं आपको 15 मिनट में ले जाऊँ, ये तो समझिएगा ज़रा, 15 मिनट में मार्केट ने क्या किया है कि ये जो हाई लगाया था 41,800, ये कब लगाया था? 28 सितंबर के दिन। जिसी दिन मार्केट ने ये हाई लगाने के बाद फ़ौरन ही मार्केट की क्लोजिंग 41,400 के पास आई थी, 450 के दिन। तो उधर जो मार्केट ने ये हाई लगाया उसके अगेंस्ट मार्केट ने क्या लो लगाया? 40,750। ये जो मार्केट ने लो लगाया, अब ये आज की जो मार्केट थी ना वो बेसिकली इसी की रिकवरी थी। ये जो मार्केट ने करेक्शन ली, ये तकरीबन करेक्शन बनती थी 1000 पॉइंट की। तो ये जो 1000 पॉइंट मार्केट ने रिसेंटली जो अपने स्विंग हाई से डिक्लाइन हुई उसके अगेंस्ट ये रिकवरी थी। और वो ठीक आपको पहले भी रेशोज बताए गए 61% का आप देखेंगे तो जो 41,400 का जो लेवल आपको दिया गया था वो इसी लेवल के पास था। 41,400 ये इसी लेवल के पास लाई कर 414 का ये जो लेवल है, ठीक है, 41,400 के पास का जो लेवल है, यही अब हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस है। मैं अगर आपको RSI लगा के दूँ, बहरहाल उसकी बहुत ज़्यादा कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है लेकिन लगा कर देता हूँ आपको। तो ये कि मार्केट ने आज वहाँ ओवरबॉट जोन में गई, फिर उससे थोड़ी अपने आप को एडजस्टमेंट की है। और ये भी है, अभी आपको मज़े की बात बताऊँगा, सब इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से।
सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जो मार्केट ने तेज़ी की उसके अगेंस्ट मार्केट अभी एक डिप ले रही है, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं। बहरहाल अभी जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि मार्केट ने अभी तक जो ये लेवल किया है, ये जो गिरावट आई है, उसके अगेंस्ट मार्केट ने अभी एक रिकवरी शो किया है। और मैं बता दूँ 41,400 इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल। अगर इसके ऊपर मार्केट आधे घंटे या 15 या बेहतर है आधे घंटे या 1 घंटे के ऊपर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में इसके ऊपर क्लोजिंग दे 41,400, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर एक ट्रिगर आ सकता है, ठीक है, पॉसिबल ट्रिगर आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है? वो इनिशियली मार्केट को 41,600 को ले जाएगा, फिर 41,800 को, 4200 को, फिर 42,500 को। बेसिकली मेरे नज़दीक वो ट्रिगर करेगा एक न्यू हाई को। फिर मुझे उम्मीद होगी कि अब मार्केट वंस अगेन ये जो प्रीवियस 41,800 का हाई मारा था इसके पास आ जाएगी। नेगेटिविटी मार्केट के अंदर से कम हो जाएगी, क्योंकि 15 मिनट में आप देखेंगे ना तो 15 मिनट में मार्केट इज़ बेसिकली मेकिंग हायर लोज। पहला लो मार्केट ने कहाँ मारा? 40,444, फिर एक हाई मारा ये तकरीबन 41,000 का, फिर एक लो मारा 40,500 का, तो हायर लो। फिर मार्केट ने एक हाई लगाया किधर का? 41,800 का, फिर एक लो लगाया वो था 40,750 का। अब क्या है, मार्केट अब एक और हाई बनाना चाह रही है। मार्केट इज़ ट्राइंग टू मेक अ न्यू हाई, ठीक है, तो उसको अब आपने कैच करना है। लेवल्स के ऊपर स्ट्रिक्टली काम करें। 41,400 के ऊपर अब हबको हो गया, इतना अच्छा डिविडेंड अनाउंस किया, इतने बड़े बायर भी था, पॉसिबल है गैप अप ओपन हो। हबको का हैवी वेटेज है तो चांसेस क्या हो सकता है मार्केट भी अब गैप अप ओपन हो। लेकिन सस्टेनेंस इंपॉर्टेंट है, मार्केट को सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है एक न्यू रैली बनाने के लिए। तो आप अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो बेहतर है कि आपके पास एक सपोर्ट होना चाहिए। आप 15 मिनट का देख रहे हैं, आप बेहतर है डेली टाइम आप है ना इसको स्विंग में ना ले जाए अपनी ट्रेडिंग को, क्योंकि मेरी इसके हवाले से एक इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने कोशिश की थी सैटरडे के दिन अपलोड हो, लेकिन क्योंकि उसके साथ आवाज़ नहीं आई, कुछ मसले मसाइल हो गए, तो अभी ये कि मैंने उस वीडियो को अभी फ़िलहाल अनलिस्टेड कर दिया री अपलोड करके, और मोस्ट लाइकली वो अपलोड हो जाएगी वीडियो। मैं टाइमर लगा दूंगा कल के 12 बजे का। आप देख सकते हैं वीडियो का बेसिकली थंबनेल है, तो ये इंशाल्लाह उम्मीद है मैं इसका टाइमर लगा दूंगा। मेक प्रॉफिट्स इन मिलियन, ट्रेड लाइक अ प्रो, हाउ टू फाइंड ट्रैप्स, रिकवरी वर्सेस तेज़ी, हमजा वसीम। तो ये वीडियो उम्मीद करता हूँ कि कल के दिन लाइव हो जाए 12 बजे तक। मैं इसका टाइमर लगा देता हूँ, तो ये कि आप ज़रूर इसको वॉच कीजिएगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, और आपकी जो ट्रेडिंग है उसको एक इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल तक इसकी ले जाने की कोशिश होगी। फ्री ऑफ कॉस्ट की ये वीडियो अपलोड की जाएगी यूट्यूब पे। तो बहरहाल अब चलते हैं हम वापसी वन सेकेंड अपने एनालिसिस के ऊपर। तो ये KC 100 इंडेक्स दे दिया, कुछ लेवल्स आपको दे देता हूँ मैं। लेवल्स आप लोग के साथ शेयर कर दिए गए हैं। जो पहला रेजिस्टेंस लेवल 41,400, अगला 41,600, उसके बाद 41,800, सपोर्ट लेवल 41,100, 40,950 और 40,750, ये लेवल्स जाएंगे। लेवल्स के साथ काम कीजिए। मार्केट में ट्रेंड को आप समझिए, जिस तरीके से आपको समझाया पूरी वीडियो में कि लेवल्स की क्या इंपॉर्टेंस है। इस वक्त मेरे लिए मार्केट थ्रेट में कब आएगी? 40,950 के नीचे। और मार्केट में बेहतरी कहाँ से आ सकती है? 41,408 इनिशियल मार्केट को लिए ट्रिगर रहेगा, जहाँ असल ट्रिगर तो आपको बताइए 41,750 के ऊपर है। इनिशियल ट्रिगर 41,400 और इनिशियल प्रेशर 40,951, जहाँ मेन प्रेशर तो 40,757 और मेन तेज़ी आपकी 41,700 के ऊपर। तो ये आपको ओवरऑल लेवल समझा दिया गया, मार्केट का समझा दिया गया है कि मार्केट करना क्या चाह रही, मार्केट की नेक्स्ट पॉसिबल मूव क्या हो सकती है। 41,400 को ब्रेक करती है तो यहाँ से मार्केट में एक मज़ीद आप तेज़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेवल्स के साथ काम कीजिए। अब चलते कुछ स्टॉक्स के ऊपर और उनको एनालाइज करते हैं। पहला स्टॉक है आज का AVN, एवेंसियन बेसिकली। तो अब ये बात की जाए AVN के, इसके हवाले से कमेंट भी आया था। तो AVN ने अगर आर्ली टाइम फ्रेम एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन को इसने AVN ने ब्रेक किया है। मज़ीद आपको एक और अच्छी चीज़ बताता चलूँ इसके हवाले से, काफ़ी ये अच्छी चीज़ है कि देखिए बेसिकली AVN ने एक जो रिसेंटली रैली की थी 67 से कहाँ तक की थी? 88 तक। उसके अगेंस्ट इसने एक डिप ली और ठीक आप देखें तो 61% से इसने राइज़ आया। आप देखेंगे तो इसने ठीक इस लेवल से अपने आप को राइज़ किया 75 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल से। अब बात की जाए तो इसने अभी करंटली कहाँ से डाउनफॉल ली? इसका जो स्विंग हाई था वो था 88 का। इसके अगेंस्ट इसने करेक्शन कहाँ तक ली? फ्राइडे वाले दिन जो इसने लो लगाया 74 के करीब का लो लगाया। तो ये तकरीबन आप कह लीजिए जो फॉल आया उसके अगेंस्ट इसने कोई भी रिकवरी नहीं की थी। तो अब ये उसके अगेंस्ट एक रिकवरी आप लोगों को शो कर रहा है, ठीक है। वो रिकवरी के लेवल्स क्या बनेंगे? पहला इंपॉर्टेंट लेवल, अच्छा अभी आपको मज़ीद आवर्ली टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो आवर्ली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो अब इसने अपने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक कर दिया।
तकरीबन उसके हाई के पास ही होवर कर 78.30 के बाद इस लेवल को मजीद ब्रेक करता है, जो कि उम्मीद है हाई साइड पे क्लोज हुआ है, तो ये यहाँ से ओपन हाई साइड पे होगा। तो क्या होगा कि अभी ये अपने आप को ट्रेंड को पॉजिटिव कर देगा आवर्ली टाइम फ्रेम में। RSI ये पॉजिटिव इस ट्रेंड को कर देगा, तो यहाँ से फिर पॉसिबिलिटीज़ होगी कि ये जब न्यू हाई लगाए उसके बाद जो भी डिप आए वो आप लोग के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, तो करंटली हाईली ये थोड़ा ओवरबॉट के पोजीशन पे आ चुका है, तो ये हाई साइड पे जाता है, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग कीजिए, सारा माल मत बेचिए, थोड़ा बेचकर फिर डिप पे रीबाई कर लीजिए। अच्छा स्टॉक है ये ओवरऑल, क्योंकि अभी भी इसने देखा जाए तो 74 से अभी तक इसने जो 78 की रैली दिखाई, तो अगर यहाँ से 1-2 रुपये और भी ऊपर जाता है तो थोड़ा डिप लेगा। हो सकता है ये जो ट्रेंड लाइन है ये इसको रीटेस्ट करने आए और फिर वंस अगेन यहाँ से एक तेज़ी की मूव दिखा दे। तो इस पर आप नज़र रख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स है इसके लिए वो रहेगा पहला, इसके लेवल्स मैंने आपके पास मार्क कर दिए। पहला लेवल 79.30 है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, लाइकली चांसेस हो सकते हैं यहाँ से घूम जाए 79.30। ठीक है, तो अब अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते काम करने हैं एवीएन के अंदर, और कल के दिन अगर इस लेवल को टच करता है और उसके ऊपर क्लोजिंग भी देने में कामयाब रह जाता है एवीएन से आवरली टाइम फ्रेम में। ठीक है, आवरली टाइम फ्रेम में इसके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रह जाता है, तो ये यहाँ से आपको इनिशियली 80 से 81 टारगेट करेगा और फिर 82.50 आपको टारगेट करता हुआ दिखाई दे सकता है। ओवरऑल एवीएन के अंदर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते काम करना चाहिए, डिप्स पे मिलता है तो अच्छा है, एक्यूमुलेट करना चाहिए। अगला जो स्टॉक है वो MEBL है, आज का आखिरी स्टॉक होगा क्योंकि आज थोड़ा टाइम भी नहीं है। बहरहाल अभी MEBL की बात की जाए तो मीज़ान बैंक ने रिसेंटली एक रैली की थी, बेसिकली 98 से वो पहले, क्योंकि ये इससे बोनस दिया है तो ये बेसिकली एडजस्टेड रेट से, असल में आया नहीं है 98, लेकिन अगर ये बोनस एडजस्टेड है बेसिकली ये, लेकिन ये कि जो इसने एक रैली की थी उसके अगेंस्ट अब ये करेक्शन कर रहा है और तकरीबन ये करेक्शन डन कर चुका है। अराउंड 63% जो इसने ये रैली की थी उसकी 63% तक अभी ये करेक्ट हो चुका है। डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो इस वक्त ये हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है। इवन अगर मैं आपको आवर्ली टाइम फ्रेम में दिखाऊँ मीज़ान बैंक, तो इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है, वो तो बन रहा है तकरीबन 117 के लेवल से। हम देख रहे हैं कि अब RSI न्यू लोज नहीं दे रहा, जहाँ पे आपका जो स्टॉक है वो न्यू लोज दे रहा है। ठीक है, और मज़ीद देखा जाए तो इसने बेसिकली गिरावट भी 124 रुपये से की हुई है, तो ये जो गिरावट भी आई है ना, इसके अगेंस्ट भी अभी तक ऐसा कोई रिकवरी आई नहीं है इसके मीज़ान बैंक के अंदर। करंटली जो मीज़ान बैंक का रेजिस्टेंस लेवल है वो 112 रुपये 60 पैसे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, प्रीवियस इससे बहुत बार सपोर्ट ले चुका है और ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक या सस्टेन करने में कामयाब रहता है तो नो डाउट हम इसके अंदर 115 से 119 रुपये तक की एक स्मॉल अप मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल RSI की पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन रही है, लेकिन इस वक्त करंटली ये न्यू लोज दे रहा है, तो इस वक्त रिस्की है। जब तक ये 112 रुपये 60 पैसे का हाई ब्रेक नहीं करता, बेहतर है कि इसके अंदर अभी थोड़ा दूर रहा जाए, थोड़ा इसमें साइड लाइन ही रहा जाए तो बेहतर है। और 112 रुपये 60 पैसे के ऊपर भी आता है तो इसके अंदर ये नहीं कि एक साथ बहुत बड़ी तेज़ी में आ गया, आपने इंट्राडे या फिर आप थोड़ा स्विंग ट्रेड या वीकली के हिसाब से आप चलेगा 1-2 हफ्ते होल्ड करने के लिए, 4-5 रुपये गेन करने के लिए, तो फिर ये आपके लिए मीज़ान बैंक बेहतर रहेगा। तो ये बेसिकली अब आपकी जो रिकवरी करेगा जो इसने गिरावट की है उसकी। ओवरऑल आपका ये डेली टाइम फ्रेम में भी हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर मौजूद है, तो ये रिकवरी के इसके अंदर आसार बन सकते हैं। तो रिकवरी लिमिटेड रिकवरी होगी, बेहतर है कि इसके अंदर आपने अगर प्रॉफिट होता है तो जल्दी प्रॉफिट कीजिए और निकलिए, एग्जिट लीजिए, या फिर स्ट्रिक्ट ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।